हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली आने वाली है। इस बार की होली 29 मार्च को होगी, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होली। होली क्या है, इसे क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है और होलिका कौन थी, जानेंगे। मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं होली के बारे में। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। होली का रंग हम सभी को आपस में जोड़ता है और रिश्तों में प्रेम और अपनत्व के रंग भरता है। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे खूबसूरत रंग होली के त्योहार को माना जाता है। सभी त्योहारों की तरह होली के त्योहार के पीछे भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। वैसे तो होली हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार के रूप में जाना जाता है, लेकिन होली सिर्फ हिंदुओं ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोगों द्वारा उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार लोग आपस में मिलकर, गले लगकर और एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते हैं। होली का त्योहार मनाने के पीछे एक प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ करता था। उसकी एक दुष्ट बहन थी जिसका नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे जिसका नाम प्रहलाद था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरोधी था। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से बहुत रोका, लेकिन प्रहलाद ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और इससे नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास में वो विफल हो गया। तो इसके लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। उसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन जिस पर विष्णु की कृपा हो उसे क्या हो सकता है, और प्रहलाद आग में सुरक्षित बचे गए, जबकि होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। और तभी से लोग होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाते हैं। यह कहानी ये बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। होलिका दहन के अगले दिन लोग एक दूसरे को गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालकर होली खेलते हैं। होली हर साल फागुन महीने में मनाई जाती है। जैसे जैसे होली का त्योहार पास आता है, सबका उत्साह भी बढ़ते जाता है। होली सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसके रंग अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। लोग एक दूसरे को प्रेम, स्नेह की गुलाल लगाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोकगीत गाए जाते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आज भी ब्रज की होली सारे देश के आकर्षण का केंद्र बिंदु होती है। लठमार होली, जो कि बरसाने की है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं पुरुषों को लाठियों तथा कपड़े के बनाए गए कोरों से मारती है। इसी तरह मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिन तक होली का पर्व मनाते हैं। होली के कई दिन पहले से ही यह सब शुरू हो जाता है। विभिन्न देशों में बसे हुए प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग तरीके से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग प्रातः काल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चों के लिए यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। वह एक दिन पहले से ही बाजार से अपने लिए अलग अलग तरह के पिचकारी और गुब्बारे लाते हैं। सभी लोग बैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। यह मस्ती भरा पर्व मिलजुल कर मनाना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। थैंक यू।